दुरंगपुर गांव ज्यादा मशहूर नहीं था, बस उसके किनारे पर एक घना जंगल था जो हवा में अपने रहस्य फुसफुसाता था। गांव वालों के बीच जंगल में होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से मशहूर थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। रोहित ने बचपन से ही ये कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस रात कुछ अलग ही महसूस हो रहा था जब वह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था और देख रहा था कि कोहरा गांव को अपनी ठंडी बाहों में समेटे हुए आ रहा है। चांद नीचे लटका हुआ था और एक ऐसी हल्की रोशनी दे रहा था जो किसी अप्राकृतिक रोशनी की तरह धड़क रही थी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात को 12 बजाए, उसके ऊपर एक अजीब सी दहशत छा गई। वह जंगल की दिशा से एक हल्की सी सरसराहट सुन सकता था, एक ऐसी आवाज जो तेज होती जा रही थी और जोरदार होती जा रही थी, मानो उसे अज्ञात में जाने के लिए कह रही हो। रोहित कांप गया। उसने खिड़की बंद कर ली और उस भयानक एहसास को दूर भगाने की कोशिश करने लगा जो उसकी हड्डियों में घर कर गया था। यह एक ऐसा बुलावा था जिसे वह जल्द ही नजरअंदाज करना नामुमकिन पाता। अगला दिन अस्वाभाविक रूप से शांत रहा। पक्षियों का चहचहाना गायब था, जिससे एक भयानक सन्नाटा छा गया। रोहित अपने घर से बाहर निकला तो हवा में तनाव महसूस कर सकता था। गांव वाले भी उदास लग रहे थे और जंगल की तरफ चिंता भरी निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही रोहित अपने रोज के कामों में लगा, उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है। उसकी त्वचा से एक ठंडी हवा का झोंका टकराया और उसके बाद वह फुसफुसाहट सुन सकता था। उस शाम जब वह गांव के केंद्र की ओर चल रहा था, तो उसने कुछ अजीब देखा। परछाइयां लंबी, गहरी, लगभग संवेदनशील लग रही थीं, जो उसकी गहराई में खींचने की कोशिश कर रही थी। गांव वाले प्राचीन बरगद के पेड़ के चारों ओर जमा थे। उनके चेहरे डर और उत्सुकता से भरे हुए थे। एक बूढ़ी औरत जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, अपने आसपास के लोगों से फुसफुसाई, जंगल बेचैन है, ये कुछ ढूंढ रहा है या किसी को। रोहित के माथे पर ठंडे पसीने छूट गए। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि वह सीधे उससे बात कर रही है। रोहित का गांव और उसके रहस्यों से नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा था जितना वह स्वीकार करना चाहता था। उनके दादा, जो गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे, प्राचीन रहस्यों के रक्षक थे। अपने संदेह के बावजूद रोहित अपने पूर्वजों की विरासत से बच नहीं सका। उस रात जब वह अपने दोस्त मीरा के साथ बैठा था, तो उसने उसे फुसफुसाहट और परछाइयों के बारे में बताया। मीरा ध्यान से सुनती रही, उसकी आंखें चिंता से फैली हुई थीं। तुम संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते रोहित, उसने आग्रह किया। जंगल हमेशा से हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है। उसके शब्दों ने रोहित के अंदर एक जिज्ञासा जगा दी। अगली सुबह उसने जंगल के दिल में जाने का संकल्प लिया। साथ में वे जंगल की गहराई में उनका इंतजार कर रही किसी भी चीज का सामना करेंगे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, एक भयानक सन्नाटा उन्हें घेर लिया। पेड़ बड़े और खतरनाक लग रहे थे। उनकी शाखाएं विकृत आकृतियों में मुड़ रही थीं। रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था, उलझी हुई जड़ों और रेंगने वाली लताओं से भरा हुआ था, मानो जंगल खुद उनकी प्रगति में बाधा डालना चाहता हो। हर कदम अज्ञात की ओर एक यात्रा की तरह लग रहा था, जहां वास्तविकता और मिथक एक दूसरे में मिल गए थे। वे जितना गहरे जाते गए, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। फुसफुसाहट तेज होती गई और जोरदार होती गई। उनके चारों ओर एक भूतिया गीत की तरह गूंजती रही। उनकी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां झिलमिलाती थीं और जब वे सीधे उनकी ओर देखते थे तो गायब हो जाती थीं। अचानक वे घने पत्तों के नीचे छिपे हुए एक प्राचीन पत्थर के घेरे पर ठोकर मार बैठे। यह ऐसा था जैसा रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक पत्थर पर ऐसे प्रतीक खुदे हुए थे जो एक ईथर चमक के साथ धड़क रहे थे। जैसे ही वे करीब आए, एक ठंडी हवा समाशोधन से गुजरी और फुसफुसाहट तेज हो गई। एक सुसंगत संदेश बन गया। समय आ गया है, यह एक ऐसी आवाज में बोला जो अपरिचित और परिचित दोनों थी। जैसे ही वे पत्थर के घेरे के बीच खड़े थे, उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। हवा ऊर्जा से चटक रही थी, एक स्पष्ट शक्ति जो पृथ्वी से निकलती प्रतीत होती थी। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट अब एक बहरी दहाड़ बन गई। अचानक परछाइयों से एक आकृति उभरी, अंधेरे में डूबी हुई। यह बोला, तुम ही चुने हुए हो, संतुलन के रक्षक। रोहित ने आगे कदम बढ़ाया और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया।
जैसे ही रोहित और मीरा गांव वापस आए, उनके चारों ओर शांति का एहसास छा गया। फुसफुसाहट बंद हो गई थी, परछाइयां अब खतरनाक नहीं थीं। जंगल जो कभी डर की जगह थी, अब स्वागत योग्य लग रहा था, मानो अपने नए रक्षक को स्वीकार कर रहा हो। गांव पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वहां गतिविधियों की धूम मची हुई है। गांव वाले उन घटनाओं से बेखबर लग रहे थे जो घटित हुई थीं। अलौकिकता के किसी भी संकेत के बिना अपने जीवन के बारे में जा रहे थे। तभी मीरा ने कुछ अजीब देखा। प्राचीन बरगद का पेड़ जो गांव की विरासत का प्रतीक था, पर एक नया निशान था, एक ऐसा जो पत्थर के घेरे पर बने प्रतीकों को दर्शाता था। गांव वाले बदलाव को देखते हुए चारों ओर जमा हो गए और दृश्य को देखकर विस्मय में पड़ गए। रोहित ने तब महसूस किया कि जंगल ने न केवल उसे चुना था, बल्कि गांव के साथ अपना एक हिस्सा भी छोड़ दिया था। इसके बाद के दिन शांति की एक नई भावना से भर गए। गांव जो कभी डर के साए में था, अपने रक्षक की सुरक्षात्मक निगाहों के नीचे फला फूला। रोहित हालांकि अपनी नई भूमिका के बोझ तले दबे हुए थे, लेकिन इस ज्ञान में सांत्वना मिली कि वह अकेले नहीं थे। जंगल जो कभी रहस्य और खतरे की जगह थी, एक अभयारण्य बन गया था, ताकत और ज्ञान का स्रोत। फिर भी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। रोहित जानता था कि संतुलन एक नाजुक चीज है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। मीरा को अपने साथ लेकर उसने रहस्यों में गहराई से प्रवेश किया, उन सच्चाइयों को उजागर किया जो पीढ़ियों से गांव को नहीं मिली थी। दुरंगपुर गांव चैन की नींद सोया था। इसके निवासी इस ज्ञान में सुरक्षित थे कि उनका रक्षक उन पर नजर रखे हुए है। और अनिच्छुक रक्षक रोहित ने दुनिया में अपनी जगह पाई, जो आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था।